आप देख रहे हैं एमपीएन न्यूज में दिलीप पर कुशवाहा। आज मैं आप लोगों को बता दूं कि किस तरह से देश के अंदर तोड़ने की राजनीति और किस तरह से अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को नीचा दिखाने की राजनीति हमारे ही देश के कुछ कद्दावर नेता करते हैं। मैं उन शब्दों को बयान करना चाहता हूं जो उन लोगों ने कहा है। मैं बता दूं कि अभी ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, जिसमें अमेरिका भी साथ है इजराइल के। लेकिन हमको ये नहीं देखना है कि इजराइल और ईरान के युद्ध से हमें भारत से क्या मतलब है, क्योंकि हमारे दोनों देश हमारे मित्र हैं। लेकिन कुछ कद्दावर नेता जो होते हैं, अपने ही देश के प्राइम मिनिस्टर को और अपने ही देश के सेना पे अंगुली उठाते हैं। और ऐसे नेताओं के नाम मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये लोग, जब युद्ध चल रहा है, हम ये नहीं कहते कि ईरान हमारा दुश्मन है, या हम ये नहीं कह सकते कि इजराइल हमारा दुश्मन है, क्योंकि कहीं मित्रता हमको ईरान से भी है जो व्यापार के उद्देश्य से, लेकिन ईरान से ज्यादा मित्रता हमारा इजराइल से है। इजराइल हमें सैन्य सहायता करता है और 1971 से लेकर के 1992 तक हमारे साथ रहा है और अपने उन हथियारों को हमें हर वक्त सुपुर्द करते रहा है जो हमारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। मैं आपको बता दूं कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध चल रहा था, उस समय यही ईरान है जो अपने घातक ड्रोनों को पाकिस्तान को दिया था, और वही ईरान पाकिस्तान को ड्रोन दे करके हमारे भारत पर आक्रमण कराया था, जिससे बहुत ही जान माल का खतरा हो सकता था। लेकिन वही इजराइल जो हमारा बहुत पुराना मित्र है, सैन्य ठिकानों को साथ ले रखते हुए, हथियारों को साथ रखते हुए वो हमारा सहायता करता है। उसी ईरान के उन ड्रोनों को ध्वस्त करने के लिए इजराइल द्वारा जो हथियार दिए गए थे, जो आसमान में ही मार के गिरा देता था, उससे हमारा जो F-50 था, उसी से हम उन ड्रोनों को गिराए। लेकिन हमारे देश के जो कुछ गद्दावर नेता हैं, वो किस तरह से अपने देश को और अपने देश के प्राइम मिनिस्टर को नीचा दिखाने का काम करते हैं, मैं उनके कुछ बातों को आप लोगों के पास रखना चाहता हूं। मोदी जी के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू ने अब भारत के पुराने दोस्त ईरान पर हमला शुरू कर दिया है। ये कहना है कि ईरान जवाब देगा, ईरान कमजोर नहीं है, ये इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं। मैं तीसरा बता दूं, जब ईरान पर हमले की तैयारी हो रही थी तो मोदी जी फादरलैंड में ही थे। अब देखिए, ये बिगड़े बोल सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस प्रवक्ता का है, यानी कि उनका कहना है कि भारत का फादर यानी इजराइल है। इनके बिगड़े बोल, और मैं और नेताओं के बिगड़ल बोल मैं बताता हूं आप लोगों को। पीएम मोदी के लिए इजराइल के लिए प्यार उनके विचारधारा से जुड़ा हुआ है, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी। मैं और बताता हूं, हम भारत के लोग मोदी नेतन्याहू ट्रंप के खिलाफ खड़े हुए हैं, ये कहना है अलका लांबा कांग्रेस प्रवक्ता का। यही वो लोग हैं जो हर वक्त हमारे सेना पर अंगुली उठाते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे भारत के उन खुफिया तंत्रों को चीन तक पहुंचाते हैं। मैं और चीज आप लोग बताना चाहता हूं, मेरे पास इस समय शब्द नहीं है। ईरान में जिस तरह के हालात हैं, महबूबा मुफ्ती पीडीपी प्रमुख, इनका कहना है। सातवां मैं बता दूं, जिनके पूर्वज भारत से हैं, वो अयातुल्ला खेमनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने, उनका जाना एक युग का अंत है, ये कहना है संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता। इन लोगों के जो बिगड़ैल बोल हैं, यही इन लोगों की नैया को डुबाता है। और मैं आप लोगों को कुछ लोगों के और नाम बताता हूँ। अयातुल्ला सैयद अली हुसैन खेमनेई ने आत्मसमर्पण करने के बजाय बहादुरी को चुना, ये कहना है अजय राव कांग्रेस अध्यक्ष यूपी। और मैं बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल जाना, उसके बाद ईरान पर हमला करना, हमेशा भारत का साथ दिया है। ये ऐसे ऐसे नेताओं के जो बिगड़ैल बोल है, यही इन लोगों की नैया को ले डूबते हैं। और मैं बता दूं आप लोगों को कि जिस तरह से ये लोग अपने बातों को समाज के प्रति और सेना के प्रति गलत नीतियों के चलते जिस तरह से ये लोग रखते हैं, यही काम है कि इन पार्टियों को डुबाने का काम करते हैं। मैं आपको बता दूं, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, जिस समय ईरान ने अपने ड्रोन को पाकिस्तान को दिया था, लेकिन वही इजराइल द्वारा दिया गया F-50 से मार गिराया गया। आज हमको
उस देश को साथ देना चाहिए जो 1971 से लेकर के 1952 के युद्ध तक अपने ऐसे ऐसे शस्त्र और ऐसे ऐसे मिसाइलों को भारत को दिया और भारत के साथ खड़ा रहा। वही देखा जाए तो ईरान से हमारा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो हमारे सैन्य ठिकानों को वो नेस्तनाबूद करने के विचार को न रखता हो। ईरान हर वक्त हमारे देश पर तिरछी निगाहें रखता था और पाकिस्तान को हर वक्त 1971 से लेकर के 1952 तक वो हथियार देता रहा। लेकिन वही देखा जाए वो इजराइल 1947 से लेकर के और 1971 का युद्ध हो या 1992 तक का जितने पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए हैं उसमें अपने उन घातक मिसाइलों को और उन घातक हथियारों को हर वक्त भारत के साथ देता रहा है और भारत के साथ खड़ा रहता रहा है। आज हमारे देश के 140 करोड़ जनसंख्या में जो कुछ गद्दार हैं जो ईरान के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन हमारे 100 करोड़ से ज्यादा जो हमारे देशभक्त लोग हैं वो हर वक्त इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि इजराइल हमारा बहुत पुराना दोस्त है और वो हर वक्त भारत के साथ खड़ा रहता है। ईरान वही है जो हर वक्त पाकिस्तान का जो हमारा पड़ोसी दुश्मन है, जो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है, उसको हर वक्त ईरान हथियार देता रहा और ड्रोन देता रहा और हमला कराता रहा। इसी के चलते आज 100 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को दिलों पे राज करने वाला वही इजराइल जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी तत्काल गए थे और उनको गले लगाया और स्वागत किया। ऐसे देश को हमारे देश के जो देशभक्त हैं उनको इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए। आप देख रहे हैं एमपीएन न्यूज। मैं दिलीप कुमार कुशवाहा, आप सभी को धन्यवाद।